स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आयस क्रांति और मैं हूं आपका दोस्त राकेश दमे और फिर से आपके लिए लेके आए एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो हमारे चैनल टोटली यूपीएससी से डेडिकेटेड है, ये सिविल सर्विसेज से डेडिकेटेड है, पर आज जो है हम हट के जो है एक वीडियो बना रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीडीएस जो है जिन्होंने किया हुआ है या बीडीएस करने की सोच रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि बीडीएस के बाद जो है क्या गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स है वो दे सकते हैं और गवर्नमेंट में जो जॉब्स होती है उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बीडीएस डायरेक्टली अगर बोले तो मेडिकल में जो बैचलर इन डेंटल सर्जरी जो होता है उनकी बात कर रहे हैं। तो मैंने महाराष्ट्र के लिए ढूंढा, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो महाराष्ट्र के लिए दो तरह की एग्जाम्स होती है, आपको पता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर सेंटर जो है वो एग्ज़ाम निकालती है और एक स्टेट गवर्नमेंट भी एग्ज़ाम निकालती है। तो हम आज स्पेसिफिकली जो है स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। हम बात करेंगे महाराष्ट्र डेंटल सर्जन के लिए जो पोस्ट निकलती है उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यूट्यूब पे मैंने बहुत ढूंढा, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं और मैंने मेरे 2-3 घंटे वेस्ट किए। मुझे किसी के लिए सजेस्ट करना था ये इन्फॉर्मेशन और जो मुझे काम का निकला वो सब कुछ आपको जो है मैं अभी 5 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके जो 2-3 घंटे हैं वो वेस्ट ना हो और एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, किसके ऊपर गवर्नमेंट जॉब जो होती है बीडीएस के लिए उसके नोटिफिकेशंस आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहाँ पर जो बीडीएस है उसकी कैसी पोस्ट निकलती है, सब कुछ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया के, तो हर स्टेट जो है हर 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में जो है एग्ज़ाम निकालता है बीडीएस वालों के लिए। और गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनमें उनको जो है डेंटल सर्जन की जो पोस्ट है वो मिलती है या मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। तो हम स्पेसिफिकली महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो आपको जाना है गूगल पर और आपको सर्च करना है अलग अलग वेबसाइट जो होती है। तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र के लिए ऑफिशियल जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मतलब वेबसाइट होंगी, तो हमारे केस में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसका MPSC ऐसा शॉर्ट फॉर्म आ जाता है। अब इसे जैसे हम यहाँ पर जो है सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ये वेबसाइट जो है खुल चुकी है। आपको यहाँ पर डायरेक्टली जाना है मेन वेबसाइट पर ही mpsc.gov.in। तो आप हमेशा GOE चेक करो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के इसमें गवर्नमेंट का जो है GOE होता है, तो शॉर्ट फॉर्म याद रखना, मतलब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे हो। अब आपको यहाँ पर कहाँ सर्च करें, तो आपको यहाँ पे जाना है कैडेट इन्फॉर्मेशन में। तो मैं कैडेट इन्फॉर्मेशन में जा रहा हूँ और अभी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी जो ऑप्शंस है अलग अलग वो खुल चुकी है। तो यहाँ पर आप अब खुद के एग्जाम्स के लिए कैसे सर्च करें, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन सही में होती है या नहीं होती है, आप जिस पोस्ट के लिए ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करो और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर MPSC BDS के लिए एग्जाम लेता होगा तो ज़रूर यहाँ पे उसका सिलेबस होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन पे क्लिक करते बराबर आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम से कंडक्ट कराते हैं उनके सभी के सिलेबस जो है यहाँ पे आ चुके हैं। 237 एंट्रीज दिख रही है, मतलब यहाँ पे 237 अलग अलग तरह के सिलेबस है, मतलब इतनी तरह के एग्जाम्स MPSC कंडक्ट कराती है। तो अभी हम सर्च, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे डेंटल, तो और इसे हम सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही डेंटल हम यहाँ पर डाल रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आई है, डेंटल सर्जन जनरल स्टेट सर्विस ग्रुप B सिलेबस, मतलब कि सही में एग्ज़ाम जो है MPSC कंडक्ट कराती है। तो डेंटल सर्जन जो है ये पोस्ट के लिए होती है और उस सर्विस का नाम है जनरल स्टेट सर्विस, उसके अंडर जो है आप डेंटल सर्जन बनते हैं और एक ग्रुप B की सर्विस होती है। तो अब इसमें आप जो है यहाँ PDF दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 2022 में जो है ये सिलेबस यहाँ पर डाला गया था, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो आपको जो है मैं अभी सिलेबस भी बता दूंगा क्या क्या सिलेबस होता है एक स्टेट PCS का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेट PCS बोल रहा हूँ, स्टेट डेंटल सर्जन का। तो आप देखेंगे यहाँ पर लेखी परीक्षा बोल रहा है, मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन है। परीक्षा से टप्पे बोल रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें 200 गुण बोल रहा है, मतलब 200 मार्क्स की है। और मुलाकात मतलब इंटरव्यू है 50 मार्क्स का, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कालावधि, मतलब 1 घंटे के लिए ये एग्ज़ाम होंगी। पदवी जो है आपकी एलिजिबिलिटी, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए और इंग्लिश में जो है ये एग्ज़ाम आपकी होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप सिलेबस दिया हुआ है BDS का, क्या क्या जो है आपने पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं तो
इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, तो मुझे ये सब कुछ टर्म्स नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि आपको क्या बताना है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका जो है मैं सॉल्व कर दूंगा यहाँ पर। तो ये सिलेबस जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से आपने इतना सब कुछ पढ़ा जो है होना चाहिए। तो अराउंड 14 चीज़ें हैं, और यहाँ पर स्पेशली आपको इसको ध्यान देना है नोट पर। एम्फेसिस विल बी गिवन टू द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट इनकाउंटर इन डे टू डे डेंटल सर्विस। मतलब कि जितना थियरी है पर थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल में आपको क्या नॉलेज मिला है, जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आपके आफ्टर BDS बनने पे आप जो डॉक्टर जो मेडिकल मतलब हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पे सर्विस देते हैं कुछ 6 महीने 7 महीने, तो उस दौरान क्या सीखा है वो सब कुछ इसमें जो है वो पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे इथिक्स वगैरह की भी बात की गई है। तो ये PDF की जो PDF है इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये देख लिया आपने सिलेबस एग्ज़ाम का। अभी अगर आप देखेंगे तो ये एग्ज़ाम आप देखेंगे 2022 और 2015 में ली गई थी। मतलब एक साल में ये ऐसा नहीं है कि UPSC और MPSC जो है हर साल सिविल सर्विसेज के लिए जैसे एग्ज़ाम निकालती है हर साल, तो वैसे इनके लिए भी निकालेंगी, ऐसा नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्ज़ाम निकलती है। मतलब डेंटल सर्जन बोला है 2022, मतलब अभी लेटेस्ट जो आया था, अभी तो 2024 चल रहा है, तो 2 साल पहले इसका नोटिफिकेशन आया था। और उसके पहले 7 साल पहले, मतलब ये एग्ज़ाम से 7 साल पहले नोटिफिकेशन आया था। मतलब 2 ही बार एग्ज़ाम हुई है, और इसके पहले 2011 में एग्ज़ाम हुई थी। तो आप देख सकते हैं 4 सालों का अंतर यहाँ पे दिख रहा है, 4 से 5 सालों का अंतर दिख रहा है। मतलब आने वाली जो एग्ज़ाम है वो अराउंड जो है 2026 या 27 में आएंगी। तो वो हिसाब से आप तैयारी रखिए। उसके बाद बैक करेंगे। तो ये तो जान लिया हमने सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में। अब जानेंगे कि उस एग्ज़ाम में ड्यूटी क्या क्या होती है। मतलब अगर आप वो बनते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो डेंटल सर्विस है उसका कब निकला था एडवर्टाइजमेंट। तो फिर से हम यहाँ सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर डेंटल जो है सर्च करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था 22 में एक बार एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, मतलब एडवर्टाइज आई थी। और एक बार जो है 2015 में आई थी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर साल देख सकते हैं और इतने बार देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप 2022 में डेंटल सर्जन जनरल स्टेट सर्विस ग्रुप B। तो उसके नीचे देखेंगे आप डेंटल सर्जन, ये देखिए डेंटल सर्जन जनरल स्टेट सर्विस ग्रुप B एडवर्टाइजमेंट, ये वो लाइन याद रखना है आपको। तो 2022 में एक बार दिख रहा है ये, और सेम लाइन आपको यहाँ पर दिखेंगे कहाँ पर, डेंटल सर्जन जो है जनरल स्टेट सर्विस 2015। तो यहाँ पे ये निकली गई थी। तो ये एडवर्टाइजमेंट तब आई थी। और हमेशा याद रखना कि एडवर्टाइजमेंट में ही आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ये कोई वेबसाइट पे नहीं मिलेगा आपको। तो आपको डायरेक्टली इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लेते हैं हम। तो 2022 में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कैसे स्टेजेस में एग्ज़ाम होंगी, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, ये सब कुछ एक नोटिफिकेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट में दिया रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तारीख पहले तो 2022 का दिख रहा है ये नोटिफिकेशन। और यहाँ पे आप देखेंगे उपलब्ध पद संख्या, मतलब 289 जगह जो है वो भरी गई थी इस नोटिफिकेशन के ज़रिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं खेड़ाड़ू महिला सर्वसाधारण, मतलब यहाँ पे भी जो है दिव्यांग जो होते हैं सबके लिए अलग अलग जो एक टाइप का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो PDF है इसको आप अच्छे से पढ़ के निकालना, ताकि आप पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए आपका। फिर आपको क्या उसमें मतलब जो एज है रिलैक्सेशन मिलता है नहीं मिलता है वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये PDF जो है मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कब तक के डेट्स, फरवरी में फॉर्म निकला था उसमें और मार्च तक भरना था। उसके बाद यहाँ पे देखिए फीस भी जो है 700 कुछ रुपये और 400 कुछ रुपये दिख रहा है यहाँ पर, और इस हिसाब से नोटिफिकेशन आया था। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो mpsc.gov.in इस वेबसाइट पे भी आया था, और mpsconline.gov.in ये वेबसाइट के ऊपर भी आया था। ये 2 वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन आया था। तो ये एक नोटिफिकेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छे से पढ़ के निकालनी है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। उसके बाद फिर से एक नया इसमें जाते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम्स के जो है यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया हुआ है वेरियस पोस्ट का। तो इस पर भी आप देखेंगे कि क्या क्या काम करना पड़ता है अगर आप डेंटल सर्जन बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप फिर से डेंटल सर्च करेंगे।
तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डेंटल सर्जन ग्रुप बी। बस आपको ये नाम याद रखना है कि ये कीवर्ड्स याद रखना है। बाकी तो देखिए एसोसिएट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट इन नायर डेंटल कॉलेज, तो ये भी यहाँ प्रोफेसर्स की भी जगह भरी जाती है एमपीएससी के द्वारा। तो अलग अलग चीज़ें निकलती है, हमें सिर्फ डेंटल सर्जन के लिए देखना है। तो ये भी देखिए तभी का है, तो इसके ऊपर में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ ड्यूटीज़ क्या क्या होती है उसका पीडीएफ दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप बन जाते हैं तो आपको पहला काम करना होगा क्लिनिकल लोड ऑफ डिपार्टमेंट अलॉटेड बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब जो भी आपको ट्रीटमेंट किसी पेशेंट का आपको करने मिला, मतलब दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आपको करना होगा किसके द्वारा, एचओडी के द्वारा। फिर टू मेंटेन द डेड स्टॉक एंड पेरिशेबल स्टॉक, ये स्टॉक्स जो है इन्वेंट्री जो होता है, जो भी वहाँ पर मेडिसिन वगैरह लगते होंगे या जो टूल्स लगते होंगे उसका स्टॉक मेंटेन करना, ये भी वहाँ पर है। उसके बाद इंडेंट ऑफ मटेरियल फॉर क्लिनिक, आपको इंडेंट मेंटेन करना पड़ेगा। इंडेंट मतलब वही एक डॉक्यूमेंट होता है कितना जो है स्टॉक आया है, कितना गया है, क्या क्या लगना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कुछ। टू कैरी आउट वर्क विद गिवन बाय एचओडी इन कनेक्शन विद द क्लिनिकल वर्क। उसके बाद साथ साथ आपको सुपरविजन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वाला भी वर्क दिया जा सकता है संभालने का, किसको कहाँ अलॉट करना है, कैसे प्रोसेस, सब कुछ आपके नीचे जो है कुछ पर्सन्स जो है मतलब मेडिकल जो वर्क फोर्स होती है वो आपके नीचे अलॉट की जाएंगी, उनको अलॉट करना स्लॉटिंग में, वो सब कुछ आपको करना पड़ सकता है। तो ये डेंटल सर्जन मिलने के बाद की जिम्मेदारियां थी। अब वापस जाएंगे 2015 में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर कि आपको पता चलेगा कि उस टाइम कितने लिए गए थे। तो हम यहाँ पे जैसे जाएंगे तो आप यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर क्लिक करके आप रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऐसा क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम्स के रिजल्ट। तो वहाँ से अभी हम यहाँ पे डेंटल फिर से सर्च करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2000 जो है 16 का रिजल्ट आया हुआ है डेंटल सर्जन फाइनल रिजल्ट। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम पीडीएफ के ऊपर में, तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके नाम है यहाँ पर। तो आप देखेंगे डेंटल सर्जन जनरल स्टेट सर्विस ग्रुप बी लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस हिसाब से तो इनके मार्क्स दिए हुए हैं इंटरव्यू के, और नीचे नीचे जब जाएंगे तो आपको देखना है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। तो इस हिसाब से यहाँ देखने मिलेंगे हमें जो है 88 कैंडिडेट्स जो है उस टाइम लिए गए थे, मतलब 2015 की बात कर रहे हैं हम। और 2022 में आपने देखा 289 कुछ जगह निकली थी। तो इस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हर साल जो है मतलब हर 4-5 साल के बाद जो है अराउंड 200 से 250 जगह आपको स्टेट गवर्नमेंट में देखने मिलती है। ये तभी जगह निकलती है जब डिपार्टमेंट खाली होते हैं और नए रिक्रूटमेंट लिए जाते हैं, तभी इनकी वैकेंसीज होती है। ये हर साल रिन्यूअल नहीं होता है इन पोस्ट का, इसलिए नोटिफिकेशंस भी जो है वो एग्ज़ाम का नहीं आता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करना, सेम प्रोसेस डेंटल पे जाना आप यहाँ पर। तो आपको पेपर पैटर्न भी समझना ज़रूरी है अगर आप कोई एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो कैसे पेपर्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेंटल सर्जन का स्क्रीनिंग टेस्ट का देखिए यहाँ पर पेपर सैंपल दिया हुआ है। चलिए इसे क्लिक करते हैं। ओके सॉरी, इसकी स्कीम दी हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है नेम ऑफ पोस्ट डेंटल सर्जन जो भी है, ड्यूरेशन 60 मिनट्स और टोटल मार्क्स 200। और ये पूरा का पूरा देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे पूरा पेपर दिया हुआ है, ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर आता है। 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो इस हिसाब से ये पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं नीचे आपको लगा दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसे कुल मिला के पूरा आइडिया ले सकते हैं आप यहाँ पर। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिला के क्वेश्चंस जो है 100 क्वेश्चन आखिरी का यहाँ पे हो जाता है, और ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब रही बात, कुछ बच्चों को डाउट था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये तो मैंने बता दिया स्टेट गवर्नमेंट का। अब आप कोई भी स्टेट में होंगे तो आप जो है वहाँ की स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन वाली वेबसाइट देखिए, और वहाँ पर जो है आप डेंटल करके सर्च करके देखिए और वहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी। अब आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के इसमें, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें। तो अगर आप यूपीएससी में जाते हैं
यूपीएससी के ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर में मैं सर्च करता हूँ यूपीएससी, डायरेक्टली वहाँ पर आ जाता है upsc.gov.in। तो इसमें डेंटल के लिए डायरेक्ट कोई जो है रिक्रूटमेंट आपको नहीं देखने मिलती है। यहाँ पर आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कैलेंडर डाउनलोड करना, तो आपको मिल जाएगा। देखिए अभी 2023 मतलब पिछले साल का कैलेंडर है हमारे पास एग्ज़ाम का, मतलब ये एक साल पहले ही आ जाता है, मतलब 2024 का कैलेंडर है यहाँ पे, एनुअल कैलेंडर यहाँ पर। तो यहाँ पे आप यूपीएससी कितनी एग्ज़ाम्स लेता है साल भरे में, उसके पूरे एग्ज़ाम्स के नाम इसमें लिखे होते हैं और उनकी तारीख लिखी होती है। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स को देखेंगे तो देखिए सबसे नीचे जाएंगे हम, 24 अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स लेता है यूपीएससी। लोगों को बस एक ही पता है आईएएस जो होता है, आईपीएस होता है, वही लोग समझ जाते हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम होती है इन सब में। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि एनडीए भी एक एग्ज़ाम होती है, सीडीएस भी एक एग्ज़ाम होती है, डिफेंस से रिलेटेड, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अलग एग्ज़ाम होती है। तो वैसे ही आईएएस इंजीनियरिंग सर्विस करके एग्ज़ाम्स होती है। उसके बाद अब आप आ गएंगे तो सिविल सर्विसेज, ये उसमें की एक एग्ज़ाम है। तो अब देखते हैं आपके टॉपिक पर मेडिकल वालों के लिए क्या है इसमें। तो मेडिकल वालों के लिए यहाँ पर है एक एग्ज़ाम जिसका नाम है 15 नंबर पे आप देखेंगे कंबाइन मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024। और ये एग्ज़ाम की जो फॉर्म्स है वो अप्रैल में निकलने वाले हैं और एग्ज़ाम जुलाई में होने वाली है, एक दिन की एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे ऐसा कोई डेंटल जो है उसका कोई यहाँ पर नाम नहीं है। तो आप यूपीएससी में फिर जो है कैसे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप डेंटल बन सकते हैं, डेंटल जो ऑफिसर होता है, मेडिकल ऑफिसर, वो कैसे बन सकते हैं। तो मैंने रिसर्च थोड़ा किया तो आप देखेंगे कि जो रेलवेज़ वगैरह है, जो अपनी मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऐसी जो दो है, और बीच बीच में सीएपीएफ वगैरह जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती है, वो भी अपनी अपनी डेंटल की पोस्ट निकालती है, 4 पोस्ट 5 पोस्ट ऐसे, और वो फिर वो अपने अपने वेबसाइट्स पे लगाती है। तो जैसे कि हम अभी रेलवे के वेबसाइट पे जाएंगे, तो मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ रेलवे और सिर्फ सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर डेंटल जॉब्स, बस इतना सर्च करके देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेंटल सर्जन करके लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर रेलवे में भी बहुत सारे अलग अलग आते हैं, तो वहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने खुद का नोटिफिकेशन दिया हुआ है अपने वेबसाइट से कि हमें लग रहा है प्रोसीड्यूर फॉर अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ पार्ट टाइम डेंटल सर्जन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, उसके बाद कहाँ आना होगा, कहाँ जाना होगा, किन्हें कॉन्टैक्ट करना होगा, ये सब कुछ। तो ऐसी, तो ये आपको पता है रेलवे किस में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। तो आपको इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी मेडिकल वाली जोन में, मतलब डेंटल वाली जोन में, ना कि एक सेपरेट से कोई एग्जाम कंडक्ट कराई जाएंगी। अलग अलग मिनिस्ट्री आपको खुद के वेबसाइट्स पे जॉब देंगी, ना कि यूपीएससी आपको जॉब देंगी यहाँ पर। तो अभी हम सर्च करके देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर वैकेंसीज करके, और यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है, और इसमें जो है यहाँ पर डेंटल के लिए आपको यहाँ पर जो है आ सकता है नोटिफिकेशन। तो यहाँ आपको चेक करना होगा, और इसके बाद फिर जो है यहाँ से आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो निकली जाएंगी। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। तो ये 2016 में निकली थी एक बार। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि रेगुलरली कुछ अपडेट आता है, 4 साल 5 साल वाले ही लोग हैं यहाँ पर। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, तो तब उन्होंने यूपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी उस टाइम। तो आप देखेंगे 10 पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये दिया हुआ है। उसका टाइम टेबल दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है। चलिए देख लेते हैं टाइम टेबल क्या है यहाँ पर। नॉट फाउंड, क्योंकि 2016 का डाटा है, ये बहुत पहले का, तो डिलीट हो चुका है शायद यहाँ से। और इस तरीके से तो आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पे जाके वहाँ पर चेक करते रहना पड़ेगा। तो इसका एक अच्छा है कि आप क्या कर सकते हैं, जो naukri.com करके है,
तो यहाँ पे आप नौकरी, डेंटल जॉब, ऐसे सरकारी जॉब, ऐसे कुछ ही वेबसाइट्स होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेंटिस्ट जॉब एंड वैकेंसीज। तो ये बीच बीच में इनके आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, ऐसे कुछ ज्वाइन करके रखें। व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी होते हैं और वहाँ पे फिर जो है नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। और वहाँ पे फिर जो है आप वेबसाइट्स पे जो है नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी जॉब जो है निकलेंगी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और एक दूसरा कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को देखना चाहते हैं तो मुझे एक अच्छा आइडिया आया, आप ये करके रख सकते हैं यहाँ पर कि MPSC का जो है एक पोर्टल है mpsconline.gov.in। तो ये दूसरा भी एक पोर्टल है। तो इसमें जो है स्टूडेंट का पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन बना ले, न्यू यूज़र बना ले और आप आपकी एजुकेशनल डिटेल्स जो मांगता है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कहाँ पढ़ा, कब पढ़ा, आपके डॉक्यूमेंट जो मांगता है सब अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद फिर आप कितने एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं एक पूरी लिस्ट आ जाती है उसके आगे में। और उसमें फिर आपको एग्ज़ाम्स में चुनना पड़ता है कि आप इतनी एग्ज़ाम जो है वो खुद वेबसाइट आपको फिल्टर करके ला देती है कि इतने एग्ज़ाम आप दे सकते हैं इस MPSC के द्वारा। तो ये कुछ तरीके थे और मैंने होप आपको जो है क्लियर किया होगा कि क्या क्या अवेलेबल है नेट के ऊपर में, स्टेट गवर्नमेंट में BDS के बाद गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट में BDS के बाद जॉब लेने के लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। मैं नॉन बैकग्राउंड रख के भी मुझे लगा, क्योंकि मेरे सही में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था 2-3 घंटे का कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम, इतना अच्छी पोस्ट, इतना अच्छा BDS जो है करियर है और उसके बारे में नेट के ऊपर में डायरेक्ट कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो में आपको पूरा शॉर्ट में बताने की कोशिश की। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और नीचे डिस्क्रिप्शन में रिलेटिव PDFs की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से वो PDF खोल के डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।